हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। अगर ये मेरे ही बच्चे हैं तो इनकी ऐसी हालत क्यों है? इन्हें इतने कष्ट क्यों उठाने पड़ रहे हैं? क्या मुझसे कोई पाप हुआ है जो इन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही और मुझे कोई संतान नहीं है? तुमने अपने पहले जन्म में पैसों से भरा हंडा इस तेली के घर की जमीन में गाड़ दिया था। वो निकालकर इन्हें दे दो, इनके कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम्हारी कोख भी सूनी नहीं रहेगी। स्वामी महाराज, ना मैं तेली का घर जानती हूँ और ना मुझे ये याद है कि मैंने वो पैसों से भरा हंडा कहाँ गाड़ा था। मैं बताता हूँ। जब भगवान की कृपा होती है तब मनुष्य का उद्धार होता है। उसकी सारी चिंताएं, विवेचनाएं मिट जाती हैं। श्री स्वामी समर्थ की ऐसी कोई कथा है राधाबाई? साईं बाबा जो कहते हैं, पूर्व जन्म के ऋणानुबंध से ही इसी जन्म में एक दूसरे के करीब आते हैं। कोंकण से एक पति पत्नी अक्कलकोट चले आए थे। श्यामराव और शालिनी नाम थे उनके। उन्हें संतान नहीं थी। श्री स्वामी समर्थ की कीर्ति सुनकर आए थे और आते ही उन्होंने श्री स्वामी जी की सेवा शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद एक तेली अपने 3 बेटों के साथ श्री स्वामी समर्थ के पास अक्कलकोट आया। तेली गरीब था। एक दिन उसने श्री स्वामी समर्थ से कहा, स्वामी महाराज, हम आपके शरण में आए हैं। कृपा कीजिए, मेहनत मजदूरी करने के बाद भी हमें 2 रोटी नसीब नहीं हो रही है। अब मुझे अपने इन 3 बेटों की चिंता लगी है। इनकी मां इनके बचपन में ही मर गई थी। बस तभी से हमारे भाग फूट गए हैं। स्वामी महाराज, इन लोगों का गुजारा कैसे होगा? लिम्बे, इधर आओ। मैं तुम्ही को बुला रहा हूँ लिम्बे। मुझे? हाँ, तुम्हें। लेकिन मेरा नाम लिम्बा नहीं है स्वामी महाराज। स्वामी जी, लिम्बा तो मेरी पत्नी का नाम था। यही तुम्हारी पत्नी है जिसका पुनर्जन्म हुआ है। लिम्बे, ये तेली तुम्हारे पहले जन्म का पति है। और तुम्ही ने इन 3 बेटों को जन्म दिया है। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। मामा, स्वामी जी, अगर ये मेरे ही बच्चे हैं तो इनकी ऐसी हालत क्यों है? इन्हें इतने कष्ट क्यों उठाने पड़ रहे हैं? क्या मुझसे कोई पाप हुआ है जो इन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही और मुझे कोई संतान नहीं है? तुमने अपने पहले जन्म में पैसों से भरा हंडा इस तेली के घर की जमीन में गाड़ दिया था। वो निकालकर इन्हें दे दो, इनके कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम्हारी कोख भी सूनी नहीं रहेगी। स्वामी महाराज, ना मैं तेली का घर जानती हूँ और ना मुझे ये याद है कि मैंने वो पैसों से भरा हंडा कहाँ गाड़ा था। मैं बताता हूँ। तेली के घर के पश्चिम दिशा में एक इमली का पेड़ है। उसी पेड़ के नीचे जमीन में तुमने वो पैसों से भरा हंडा गाड़ा था। वो निकालकर इन्हें दे दो, तुम सभी का कल्याण होगा। वो रहा इमली का पेड़।
जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ महाराज की जय। स्वामी समर्थ महाराज की जय। सबको श्री स्वामी समर्थ जी की दिव्य दृष्टि का साक्षात्कार हुआ। तेली अपने तीनों बेटों के साथ और शालिनी अपने पति श्यामराव के साथ श्री स्वामी समर्थ के चरणों में झुक गए। शालिनी अपने पति श्यामराव के साथ कोकण वापस चली गई। उन्हें बच्चे भी हुए। ऐसी है श्री स्वामी समर्थ जी की महिमा। वो सर्वज्ञ थे। आप सबको पैसों से भरा हंडा मिलने वाला नहीं है। बाबा, आप जो कहानी सुना रही हैं उसका तात्पर्य ये है कि जब सद्गुरु की कृपा होती है तब इंसान का भला होता ही होता है। सुख की बरसात होती है और मन में आनंद की लहरें उठती हैं। आप ही हमारे सद्गुरु हैं बाबा। अच्छा, तुम्हें भी खबर मिल गई कि श्रवण मेरे लिए खाना बना कर लाया है, लेकिन आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। जाओ जाओ, चले जाओ यहाँ से। हाँ, धन्य है साईं। साईं की लीला धन्य है। जैसे ही अधजली रोटी है वैसे ही आत्मा का खाना भी होगा। बेचारे श्रवण को भला कोई खाना बनाना आता है, लेकिन श्रवण को खुश करने के लिए उसके खाने की कितनी तारीफ कर रहे हैं। यही तो साईं बाबा की महिमा है। बाबा, हमें भी दो। हाँ बाबा, हमें भी दो ना दीजिए ना। और बाबा, हमें भी दीजिए ना। तुम सब एक साथ आ गए, मुझे मालूम था। लेकिन एक बात मैं बताए देता हूँ तुम सबको, इसमें से मैं तुम लोगों को कुछ नहीं दूंगा। हाँ, इधर आओ। क्यों? जल्दी आओ, जल्दी आओ। आता हूँ। क्यों बुला रहे हो मुझे? मैं अपने हाथों से खाना बना कर लाया हूँ। किसके लिए? तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ। अरे तो चलो यहाँ से चलते हैं। हाँ। नहीं तो ये सब लोग खा जाएंगे। हाँ। मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा। हाँ, चलो। चलो 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 चलो। अरे वाह! अरे खाना निकालो, बहुत जोरों से भूख लगी है। अरे तुम हंसते ही रहोगे या खाना भी खिलाओगे? अरे तुम तो बच्चे जैसे कर रहे हो दोस्त। अरे बच्चा ही तो हूँ मैं। बंद डिब्बे में से खाने की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। खोलोगे कब? अरे जल्दी से डब्बा खोलो ना। और देखो, अब कोई आएगा तो मुझे खाना खाने को नहीं मिलेगा। हाँ, क्या क्या है इसमें? रोटी और सब्जी लाया हूँ। अरे वाह, ये तो संपूर्ण भोजन हो गया। अरे जल्दी से डब्बा खोलो ना। देखो, खाना देखकर हंसना मत। हाँ, अरे हंस तो तुम रहे हो, वो भी खाना खिलाने से पहले। देखो कितना आनंद दे रहे हैं हमारे श्रवण को। तुम्हारी माँ और पिताजी ने खाना खाया? हाँ, और माँ ने कहा कि मैं बहुत अच्छा बेटा हूँ। इसका मतलब तुमने खाना बहुत बढ़िया बनाया है। अब तुम मेरे और खाने के बीच में मत आना, बोल दिया मैंने। हाँ। वाह, बहुत बढ़िया। उंगली तक चाट गया मैं। लक्ष्मी, बाबा। बाबा, आप क्या खा रहे हैं? तो फिर आपके मुंह में क्या है?
है ना, अब तुम जाओ। हाँ। नहीं बाबा, मैं नहीं जाऊंगी। मैं भी खाऊंगी जो आप खा रहे हैं। अरे मैंने बोला ना, कुछ नहीं खा रहा हूँ मैं। तो फिर आपके पीछे क्या है? पीछे नहीं, कुछ नहीं छुपा है। हाँ हाँ, कुछ नहीं। हाँ। अरे ये क्या है? कहाँ? वो आपके पीछे? कहाँ? अरे देखो लक्ष्मी, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो? जा अपना काम कर। देखो श्रवण, अब चाहे कुछ भी हो, तुम मेरे लिए जो सामान लाए हो खाने के लिए, वो मैं किसी को नहीं दूंगा। मैं सब खा के ही दिखाऊंगा। हाँ। अच्छा, तुम्हें भी खबर मिल गई कि श्रवण मेरे लिए खाना बना कर लाया है, लेकिन आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। जाओ जाओ, चले जाओ यहाँ से। हाँ। धन्य है साईं, साईं की लीला धन्य है। जैसे ही अधजली रोटी है, वैसे ही आत्मा का खाना भी होगा। बेचारे श्रवण को भला कोई खाना बनाना आता है, लेकिन श्रवण को खुश करने के लिए उसके खाने की कितनी तारीफ कर रहे हैं। यही तो साईं बाबा की महिमा है। बाबा, हमें भी दो। हाँ, बाबा, हमें भी दो ना बाबा। दीजिए ना। बाबा, हमें भी दीजिए ना। तुम सब एक साथ आ गए, मुझे मालूम था। लेकिन एक बात मैं बताए देता हूँ तुम सबको, इसमें से मैं तुम लोगों को कुछ नहीं दूंगा। हाँ, मैं अकेले ही खाऊंगा। तो दे दो ना दोस्त। फिर मेरा क्या होगा श्रवण? मैं तुम्हारे लिए फिर से बना दूंगा। माँ और पिताजी कहते हैं, दरवाजे पर आए हुए किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। दरवाजा? लेकिन यहाँ दरवाजा कहाँ है श्रवण? अगर दरवाजा नहीं है तो हमें समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर दरवाजा है। तो इन्हें भी समझ लेना चाहिए कि इन्होंने खाना खा लिया। हाँ। तुम्हें भी खबर मिल गई कि श्रवण ने अपने हाथ से खाना बनाया है। तेनू, बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हें भी श्रवण के हाथ का बना खाना चाहिए ना। हाँ। ये, अपने हाथ से गाय माता को खाना खिला दो। लो खा लो, खाना था ना तुम्हें। ठीक है भाई, तुम सब लोग भी खाओ। लो 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 लो। हाँ हाँ हाँ, खाओ। हाँ, तुम भी खाओ। श्रवण, क्या हुआ? तुम्हारी आंखें भीगी हुई क्यों हैं अब? मैं जानता हूँ कि मेरा बनाया हुआ खाना अच्छा नहीं था। रोटियां जली हुई थी और सब्जी भी ठीक से पकी हुई नहीं थी। फिर भी बहुत स्वादिष्ट था, बहुत मजेदार था, क्योंकि उसमें अपने माता पिता के प्रति प्यार, आदर और सम्मान मिला हुआ था। अपने माता पिता के प्रति श्रद्धा थी, भक्ति थी उसमें। अपनी माता के कष्ट को कम करने की भावना थी, अपने माता पिता की सहायता करने की इच्छा थी उसमें। बहुत बढ़िया खाना बनाया श्रवण, बहुत बढ़िया। देखो सब कैसे तृप्त हुए। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। सबका मालिक एक। साई